अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम सुनील मंज। आप लोगों के लिए एक और कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो कंपैरिजन है वो पाकिस्तान में आपने वर्ड सुना होगा डाला। डाला का जो कंपैरिजन है, इसको पिकअप ट्रक भी कहा जाता है दुनिया में। तो पाकिस्तान में आने वाली मार्केट के अंदर जो डीजल पिकअप ट्रक्स हैं उनका कंपैरिजन है। एक जो अगर आपको इसमें पिकअप की कमी नजर आ रही है जो कि शार्क है, बट दैट्स अ प्लग इन हाइब्रिड, इसलिए हमने उसको आज के कंपैरिजन वीडियो में नहीं रखा। और आज का कंपैरिजन जो है वो डीजल जो है पिकअप ट्रक्स के बारे में है। अगेन डाला कल्चर जो है उसके खिलाफ गवर्नमेंट भी है और हम भी है, और हम इसको कहते हैं कि आप उसको डाला कल्चर उस तरह ना समझे। इसलिए जो आज हम वीडियो बना रहे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स का है। ज़्यादातर लोग जो है इसको पहले यूज़ करते थे एज अ रगड मशीन, बट नाउ टुवर्ड्स द फैंसी साइड जो है आप देख रहे हैं जाना शुरू हो रही हैं चीज़ें, गाड़ी के अंदर ऑप्शंस भी आ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आने वाली पाकिस्तानी मार्केट में जो पिकअप ट्रक मौजूद है, हमने कोशिश की है बल्कि वो चारों ही आपके लिए खड़े कर दें। सबसे पहले मशहूर ज़माना ब्लैक रीवो GRS, जो कि अभी इसका लेटेस्ट वर्जन आया है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रिल्स एंड बैडल एंड विसल्स ऐड कर दिए गए हैं। उसके बाद है जी Isuzu D-Max X Terrain, ये भी पिछले साल जो है इसको इन्होंने रिवाइव किया है। इसका जो अपग्रेडेड वर्जन जो आया है ये आपके सामने खड़ा है। इधर आ जाएं तो लास्ट ईयर में आने वाली गाड़ियां जिसका फर्स्ट लुक हमने यहीं पे बनाया था और सबसे ज़्यादा जो है लोगों ने उस फर्स्ट लुक को देखा भी था। जैक जो है हंटर वो खड़ा है जी, इसके भी 2 वेरिएंट्स आते हैं, हमने इसका टॉप वेरिएंट खड़ा किया हुआ है। और सबसे आगे पाकिस्तानी मार्केट का सबसे बड़ा पिकअप ट्रक, इवन अगर आप उसको शार्क को भी लेंगे मेरा ख्याल है उससे भी बड़ा है। सो दिस इज द MG U9, ये भी जो है डीजल में है और इसका जो टॉप वेरिएंट है, एक ही वेरिएंट आता है, उसके अंदर आप पैकेज ले सकते हैं डिफरेंट। अगर हम इंजन की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि चारों जो है वो टर्बो डीजल हैं। स्टार्टिंग विद MG U9 इज 2.5 लीटर टर्बो और इसके अंदर 8 स्पीड जो है गियर बॉक्स है ZF कंपनी का। जैक जो है 2.0 लीटर है और इसके अंदर सेम 8 स्पीड गियर बॉक्स आता है, अगेन ZF कंपनी का, जो कि एक जो है मशहूर ज़माना कंपनी है। इधर अगर हम आ जाएं तो आगे आपके सामने खड़ा है Isuzu D-Max। अगर साइज वाइज देखा जाए, इंजन साइज वाइज ये सबसे बड़ा ट्रक है इस लिहाज से। 3 लीटर इंजन है और उसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स है, टर्बो डीजल है। और सबसे जो इधर हम लेफ्ट पे आ जाएं तो पाकिस्तानी मार्केट में मेरे ख्याल से अगर बाय नंबर देखा जाए और बात करनी हो तो इट्स अ क्लियर विनर। तो दिस इज द पिकअप ट्रक जो कि नंबर 1 पे आएगा। अगर नंबर ऑफ सेल्स की बात की जाए, मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी की बात की जाए, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की बात की जाए, बल्कि एक टाइम तक तो ये था कि डाले का मतलब ही रेवो था, उसके बाद ये और कंपैटर्स आना शुरू हुए। ये जो रेवो GRS है जी, दिस इज 2.8 लीटर, अगेन 6 स्पीड है और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अभी काफ़ी बेल्स एंड विसल्स ऐड कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में इसकी जो शक्ल ये तकरीबन 2017 में आई थी और उसके बाद उसमें पहले 3 लीटर इंजन आता था, फिर 2.8 आया और ये फिर उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन करते गए। पहले रॉको आया, GRS आया, फिर GRS के अंदर जो फाइनल इटरेशन आई है इसमें 360 कैमरास एंड बेल एंड विसल्स ऐड कर दिए गए हैं। इसकी सीट्स बड़ी खूबसूरत हैं, ब्लैक जो है रूफ लाइनर है, GR की जो बैजिंग है हर जगह मौजूद है, व्हील्स बहुत खूबसूरत है। तो इसकी स्टाइलिंग ओवर द ईयर्स अगर हम बात करें 2017 से लेके आज 2026 आ गए हैं, 9 साल के में काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हुआ है। एंड यही वजह है कि इस गाड़ी की जो पार्ट्स, इसकी अवेलेबिलिटी, इसकी जो यूजबिलिटी है या मार्केट के अंदर अगर जो आपकी रिपेयर शॉप्स हैं या वर्कशॉप्स हैं उसमें इस गाड़ी का काम कराना सबसे आसान है और सबसे ईजी इसके पार्ट सोर्स करना है, जो कि मेरे ख्याल से प्राइमरी सोर्स है इस गाड़ी के नंबर 1 होने के पीछे। अगर हम इधर आ जाएं तो Isuzu D-Max, येस इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। इसका जो फर्स्ट इटरेशन आया था वो भी खूबसूरत था, 3 लीटर था, उसकी जो है पिछली सीट की कैपेसिटी और कंफर्ट जो है, हमने जब पहले भी एक वीडियो बनाई थी कंपैरिजन, मैंने आपको बताया था कि वो रेवो से, जिसको वीगो भी बार बार मैं कह रहा हूँ, रेवो वेगो पाकिस्तान में जो है ना आपस में एक्सचेंज किया जाता है हाइलक्स के लिए, तो उसकी जो पिछली सीट की जो कुशनिंग है वो उससे बेहतर है। साउंड सिस्टम जो है वो रेवो से बेहतर है, ऑल्दो रेवो का उन्होंने जो हेड यूनिट है उसको थोड़ा रिफाइन किया है, बट आई स्टिल थिंक दिस कार हैज़ अ बेटर साउंड सिस्टम। इसकी जो सीटिंग पिछली सीट की खासतौर पर कुशनिंग है वो उससे बेहतर है। ब्लैक रूफ लाइनर इसमें भी आ गया, स्टाइलिंग इसकी भी इन्होंने चेंज की, ग्रिल को थोड़ा स्टाइलिश कर दिया। एंड आई थिंक जो अभी इसकी जो नई इटरेशन आई थी, आई रियली लाइक इट। व्हील्स की बात करें तो इसमें भी जो है आपको ना ग्रे फिनिश व्हील मिलते हैं, अगेन 18 इंचेस, एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम हैव द सेम साइज, ग्रैंड ट्रैक दोनों के अंदर आता है। इस साइड पे अगर आ जाएं तो ये वो गाड़ी है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लोगों ने सवाल पूछा पिछले साल और लोगों ने कहा जी जैक आ गए तो जैक छा गया। अगेन मैं उस स्टेटमेंट के बारे में तो कुछ नहीं कह रहा। इसका जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी इस गाड़ी की, ये जिस प्राइस कैटेगरी में आया था, ये असल में मुझे नहीं लगता कि पिकअप मार्केट में किसी को चैलेंज करने आया था, बट इसने ज़्यादातर कंज्यूमर ड्रॉ किया आपकी SUV मार्केट से, बिकॉज इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। इसका कंज्यूमर वो था जो इस पर अडेप्ट किया, उनको ना परफॉर्मेंस चाहिए थी, उनको ना ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के बारे में पता था, ना वो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में इतना जो है कंसर्न थे, ना ही उन्होंने ये देखा कि गाड़ी की जो है मार्केट में जो है कल को रीसेल होगी नहीं होगी, यूज़र मार्केट के अंदर जाके या पार्ट्स मार्केट में जाके या वर्कशॉप पे जाके उनका काम होगा कि नहीं होगा। देयर वाज समबडी हु वर ड्राइविंग
SUV उन्होंने कहा हमने डाले पे शिफ्ट होना है, तो दिस कार मेक जो है ना उसने लोगों के लिए ईजी किया कि वो SUV से डाले पे शिफ्ट कर दें बिकॉज ऑफ द मेयर प्राइस की बात हो रही है तो इससे शुरू कर लेते हैं। अगेन मैं आपको एक्स फैक्ट्री प्राइस बता रहा हूँ और एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा। अगर आप लोगों ने एग्जैक्ट प्राइस देखनी हो बिकॉज पाकिस्तान में प्राइसेस बड़ी जल्दी चेंज होती हैं तो आप पाक व्हील्स के न्यू प्राइस सेक्शन पे जा सकते हैं, ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर को जो है यूज कर सकते हैं। एक्स फैक्ट्री प्राइस और एक्स शोरूम प्राइस में क्या फर्क है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि डिफरेंट गाड़ियों के ऊपर डिफरेंट टैक्सेस होते हैं, विद होल्डिंग टैक्स आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए कंपनियां जो है आपको ज्यादातर एक्स फैक्ट्री प्राइस बताती हैं। तो आज के रिव्यू में भी जो कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्स फैक्ट्री प्राइस है। सो दिस इज समवेयर क्लोज टू 158 समथिंग की इसकी प्राइस बनती है। इसकी अगर हम बात करें तो ये 1,35,00,000 समथिंग का है एंड दिस यू विल सी अ ह्यूज गैप। ये 1,05,00,000 रुपए का अब हुआ है, जब ये आया था तो ये 1 करोड़ रुपए का था। तो अब आपको समझ आएगी कि क्या प्राइस डिफरेंस था, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये उसका कंपैटर नहीं था। ये बहुत क्लोज टू आपकी SUV जो आपकी SUV थी जो करोड़ रुपए की थी, 95 लाख की थी, वहाँ से इसने कस्टमर जो है वो गेन किया। इसका जो साइज़ है वो भी बहुत बड़ा है और साइज़ के साथ साथ प्राइस टिकट जो है वो भी सबसे बड़ा है मेरे ख्याल से। अगेन आई विल नॉट बी रॉन्ग, एक तो साइज़ वाइज, दूसरा प्राइस वाइज पाकिस्तानी मार्केट में इससे महंगा पिकअप ट्रक नहीं आता। तो इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस तकरीबन 2,27,00,000 रुपए है और ये पिछले साल मेरा ख्याल है लॉन्च किया गया पाकिस्तानी मार्केट में। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ग्लोबली पाकिस्तान सेकंड मुल्क है दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया के बाद सिर्फ ये पाकिस्तान में अवेलेबल है, आपको नक्शे में कहीं और नजर नहीं आएगा। एंड इट इज़ लोडेड विद ऑप्शन। अगर आप इस गाड़ी को देखें तो एक तो इसका साइज बहुत बड़ा है, जो हम रेवो से शिकायत करते हैं कि पिछली सीट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है आपकी स्पेस, तो इसमें तो पीछे ऐसा लगता है कि सोफा सीट लगी हुई है। इस गाड़ी के अंदर अल्टीमेट आपको लग्जरी नजर आती है। एल्केंटारा आपकी इसकी रूफ है, पैनोरामिक रूफ आ गई। यहाँ पे हम सनरूफ की बात कर रहे थे, इधर मैन साइज पैनोरामिक सनरूफ है, हीटेड सीट्स हैं, वेंटिलेटेड सीट है, मसाजर सीट्स हैं। स्क्रीन देखें तो 12.8 की 2 स्क्रीनें लगी हुई हैं। ऑफ रोड कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें, ये गाड़ी अभी क्योंकि अभी इसने टाइम का टेस्ट पास नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अभी ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हुई थी और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है दुनिया में दूसरा मुल्क है जहाँ पे आई है, तो इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी के बारे में भी इतना नहीं पता। बट अगर देखा जाए जो इसके फिगर्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, हॉर्स पावर के फिगर की बात करें तो मेरा ख्याल है वीगो से ज़्यादा है, टॉर्क भी इसका रिवो से ज़्यादा है। बाकी दोनों जो है थोड़े उसको ना थोड़ा उससे ओवरशैडोड हैं उस बिग ब्रदर से, बट फिगर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ी एट द टॉप है। बट अगेन अभी इसको मार्केट में कैसा रिस्पांस मिलेगा, लोग इसको लेंगे, इसके पार्ट्स की प्राइसेस क्या होंगी, सर्विस नेटवर्क कैसा बिल्ट होगा और जो आपकी मार्केट होती है मैकेनिक्स की वो इसके काम को समझ सकेंगे कि नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगेन इसके साथ भी यही मसला है कि जैक बिका तो बहुत ज़्यादा है, बट एक एप्रीहेंशन ये है कि अभी तो गाड़ी नई है, जब काम निकालना शुरू करेगी तो पार्ट्स कैसे मिलेंगे। अगेन चाइनीज़ गाड़ियों में लोगों को ये होता है कि इलेक्ट्रिक में तो चाइना लीड कर रहा है, डीजल टेक्नोलॉजी में चाइना लीड करेगा नहीं करेगा उसके बारे में ज़रा क्वेश्चन मार्क है। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ बैड मशीन, मैंने अभी तक इसका एक्सपर्ट रिव्यू नहीं किया तो मैं इसके बारे में कोई बयान नहीं जारी कर रहा। बट ऑन द लुक्स ऑफ इट दिस वाज द फर्स्ट पिकअप ट्रक इन पाकिस्तानी मार्केट जिसके अंदर सनरूफ आई थी, टेस्ला स्क्रीन आई थी, वायरलेस चार्जर आया था और जो लोग थे वो इसलिए एंटाइज हुए कि बहुत अरसे से उनको एक ऐसी गाड़ी मिल रही थी जिसके अंदर ये फ्रिल्स नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि यार इसके ऊपर तो हमने ज़रूर शिफ्ट करना है। और गाड़ी की अगर स्टाइलिंग की बात की जाए सो बारिंग इसका जो रेयर व्यू है वो मुझे खास पसंद नहीं, फ्रंट स्टाइलिंग इज़ गुड इनफ। तो इन दोनों पिकअप ट्रक को लेने वाले जो एक्सट्रीम यूज़र है ना वो इसको मेरा ख्याल है इतना पसंद नहीं करते जितना रेवो को पसंद किया जाता है। और वो बीच में तो बेचारा वो कहीं ओवरशैडो आपको नज़र आ रहा है बिकॉज एक्सट्रीम वाले केस में तो वो भी नहीं आता। सो रैली वाले लोग हों या वो लोग हों जो पाकिस्तान में दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे हैं, रफ टेरेन्स पे जा रहे हैं, या आपके इदारे हैं जो कि डिफरेंट अस्करी और गैर अस्करी इदारे हैं, उनके लिहाज से सबसे फेवरेट गाड़ी अभी भी पाकिस्तान में रेवो है। रीज़न बड़ी क्लियर है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, सर्विस नेटवर्क की अवेलेबिलिटी और कंपनी के अलावा बाहर भी जो अगर आप जाए ना आम वर्कशॉप्स के अंदर तो उस गाड़ी का काम करने के लिए हर बंदा तैयार भी है, आसान भी है और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी उसको जो है ना बड़ी इजी चॉइस बनाती है। ओवर द ईयर्स उसकी प्राइस अगर देखें, मुझे याद है 2017 में जब मैंने उसका रिव्यू किया था इट वॉज समवेयर क्लोज टू 46 लाख रुपए। उस टाइम पे डॉलर भी सस्ता था, करते 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 वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर खड़ी है इसकी प्राइस। सो ये एक मार्केट के अंदर अगर मैं करंट सिनेरियो में इनको डिस्कस करूं तो मेरे ख्याल से ये है। अडैस के सबसे ज़्यादा फीचर्स MG के अंदर है, 20+ अडैस फीचर है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है एंड इट इज़ लोडेड विद फीचर। मेरे ख्याल से अगर मैं कोई फीचर ढूंढ के जाऊँ कि जो इस गाड़ी में नहीं है
तो शायद मुश्किल से कोई ऐसा फीचर मिलेगा। 540 कैमरा है, 20 इंच के लॉयज हैं, पीछे जो इसका ट्रंक है उसके अंदर बल्कि 2 स्टेप जाते हैं। पहले हम देखते थे तो ठा की आवाज़ें आती थी खुलते हुए, ना कोई शौक थे पिछले ट्रंक में लोगों की गाड़ियों में, लेकिन इसके अंदर आपको स्टेप्स भी मिल जाते हैं। वेरी कॉस्मेटिक और अगर देखें ना प्लेजेंट इन सीइंग आप कह सकते हैं। गाड़ी के जो कट्स हैं बड़े डिफरेंट हैं, गाड़ी का साइज़ बड़ा डिफरेंट है, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कैडिलैक से इंस्पायर्ड है। साइड पे अगर देखें तो आपको लगेगा कि साइबर ट्रक से इंस्पायर्ड है। वेरी न्यू स्टाइल ऑफ कार अगेन, क्योंकि ये इसकी फर्स्ट जनरेशन है। कोई चीज़ें जो इन सारी गाड़ियों में कॉमन भी हैं, जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले अब इन सब गाड़ियों में मौजूद है, रिवर्स कैमरा सब में मौजूद है, विद एक्सेप्शन ये कि इसमें आपको 540 डिग्री मिल रहा है। सबकी टोइंग कैपेसिटी बड़े मज़े की बात है कि चारों ट्रक की टोइंग कैपेसिटी 3.5 टन है। अगेन अगर पाकिस्तान में यहाँ पे इतना टोइंग के ऊपर लोग जोर नहीं देते, ना लोग ये देख रहे होते कि इसके ट्रंक बेड में कितनी जगह है। वैसे अगर टू माय सरप्राइज देखने में ऐसा लगता है कि MG जो है इसका जो ट्रक है, इसका जो डाला है जिसको कहते हैं वो सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आप विजुअली गलती खा गए हैं। और मैं हमेशा बताता हूँ कि कैमरे पे हर चीज़ जो है वो आपको ऐसी नज़र नहीं आती जैसी होती है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो सबसे ज़्यादा जगह जिस डाले में मौजूद है वो है जी बड़े भाई जनाब रेवो, इनके डाले में सबसे ज़्यादा जगह मौजूद है। सो ये ओवरऑल इन गाड़ियों का एक लैंडस्केप है। अगर हम डीलरशिप के नेटवर्क की बात कर लें, MG की तकरीबन 20 डीलरशिप है, जैक 18 के नंबर पे खड़ा है, सूजू 12 डीलरशिप पे है, और डीलरशिप के नंबर के लिहाज से भी नंबर 1 पे टोयोटा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क जो है इनका तकरीबन 26 डीलरशिप के करीब है। सो ये था एक ओवरऑल कंपैरिजन जिसमें हमने आपको पाकिस्तान में आने वाले पिकअप ट्रक जो है उनका कंपैरिजन दिया। और इस साल मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आने वाली अगर ट्रक्स की बात करें तो जैक के अंदर ही एक प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट आ रहा है। अगली वीडियो में प्लान कर रहा हूँ कि साइज़ वाइज अगर कंपैरिजन की जाए तो U9 वर्सेस शार्क भी आपके लिए लेके आएंगे। और अगर आपको कोई और भी कंपैरिजन चाहिए तो वीडियो के नीचे ज़रूर लिख के बता दीजिएगा। इस साल के अंदर मुझे लगता है लैंडस्केप अगर हम देखें पिकअप ट्रक्स का, सो एक पिकअप ट्रक और आएगा पाकिस्तानी मार्केट में जो कि दीपाल की तरफ से हंटर K50 इट्स अ रीव वो होगा। और दिस विल बी द सेम लाइनअप। कई लोगों का ख्याल है कि रेवो के अंदर ट्रेवो आएगा, मेरा नहीं ख्याल। मुझे लगता है कि इसके अंदर थोड़े बेल और विसल्स ऐड करके इस साल को इसी शेप के साथ गुजारा जाएगा। देखते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन कितनी गलत है और कितनी सही। सो ये थी आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप भी पिकअप ख़रीदना चाहते हैं, यूज़ गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पे जाइए, पार्क व्हील्स की ऐप डाउनलोड कर लें, एंड्रॉयड iOS दोनों पे मौजूद है ताकि आप अपनी गाड़ी जो है आराम से सिलेक्ट कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।